हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल है बसंत पंचमी, तो आज मैं उसी से जुड़ी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से ऋतुओं के राजा बसंत का आरंभ हो जाता है। ये दिन नवीन ऋतु के आगमन का सूचक है, इसलिए इसे ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। इसी समय से प्रकृति के सौंदर्य में निखार दिखने लगता है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए गुलाबी रंग के पल्लव मन को मुग्ध करते हैं। वसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती की पूजा का ये पर्व इस बार 5 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर ज्ञान और बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य और पूरे ब्रह्मांड को ध्वनि का उपहार मिला था। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ खास उपाय करने से हमें बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस खास पर्व में विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। विद्या ही नहीं बल्कि संगीत से जुड़े यंत्रों को भी माँ सरस्वती जी के सामने रखा जाता है। इस तिथि पर देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि वसंत पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती जी की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो कई मौकों पर माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, कोई नई विद्या आरंभ करना, कोई नया काम शुरू करना, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ काम करना अच्छा माना जाता है। जहां एक और वसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्यों को करने से शुभ फल प्राप्त होता है, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। दरअसल मान्यता है कि माता सरस्वती जी का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे और माता को पीला रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की आराधना की जाती है, इसलिए इस दिन मन में कोई भी गलत विचार ना लाएं और ना ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। इस दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज का सेवन ना करें। इस दिन स्नान करके माँ की पूजा करें और इसके बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी ना करें, क्योंकि इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए उसका सम्मान करने के लिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इन चीज़ों का भोग लगाएं। माना जाता है कि माँ सरस्वती जी को बूंदी भी बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ के उपरांत बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं और इसके अलावा किसी भी पीली मिठाई का भोग माँ को अर्पण कर सकते हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर अपने गुरु की पूजा करने की भी परंपरा है। दरअसल इस दिन ज्ञानदात्री माँ की पूजा की जाती है, इसलिए हमें शिक्षा देने वाले आचार्यों और गुरुओं को भी इस दिन सम्मानित किया जाता है। आज के परिवेश में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया है, वसंत पंचमी के दिन उनसे भेंट करें और उनको उपहार भी दें। इस दिन छोटे बच्चों और अन्य ज़रूरतमंदों को कलम, पेंसिल, कॉपी, किताब भेंट करें। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ आप पर सदैव प्रसन्न रहती हैं और आपके मस्तिष्क में सदैव अच्छे विचार आते हैं। इस दिन ज्ञान और विद्या में वृद्धि करने के लिए जो विषय आपको सबसे कठिन लगे उसे मनन करके ध्यान से पढ़ें। आपकी रुचि विषय में बढ़ेगी और विषय भी फिर कठिन नहीं लगेगा। इस दिन घरों में बच्चों को उनके अभिभावक उनका पसंदीदा विषय पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य में जरूर नाम रोशन होगा। जो लोग संगीत और कला जगत में रुचि रखते हैं उन्हें वसंत पंचमी के दिन अपनी कला का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे देवी सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आप भी कल पीले वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना करेंगे।